हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर, देखो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में सड़कें भी आती हैं और रेल मार्ग भी आता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक और इस पर करने वाले हम एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आज की क्लास में 15 एमसीक्यू हैं। ठीक है, पहले आंसर आपको करना है, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा और आपको लास्ट में ये भी देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व में यानी संसार में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में, पूरे संसार में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल कौन से देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी भारत। तो एक बार जल्दी से ना इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से एक बार सोचो समझो और अपना राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो, पूरे विश्व में सबसे अधिक, जब सड़कों की बात आए तो सबसे अधिक सड़कों का एक विस्तृत जाल कौन से देश में पाया जाता है? अमेरिका में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका इस में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर चाइना, चीन। ठीक है, तो इन तीनों के नाम याद रख लेना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? यहां पर बात है दक्षिणी गोलार्ध की। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो कि दक्षिणी गोलार्ध में किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल फैला हुआ है? तो क्या आएगा आंसर? ब्राजील, ब्राजील नहीं, अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध का देश है जिसमें सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी अर्जेंटीना हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। विश्व की सबसे लंबी सड़क का नाम पूछा है आपसे, तो एक बार जल्दी से बता दिए, जल्दी से बताओ। विश्व की जो सबसे लंबी सड़क है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ऑप्शन बी पैन अमेरिकन महामार्ग, ऑप्शन सी अलास्का महामार्ग और ऑप्शन डी स्टुअर्ट महामार्ग। तो एक बार जल्दी से ना इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो कि विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो जल्दी से एक बार इसका, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम। तब तक आप इसका आंसर सोचो, तब तक मैं आपको बता देता हूं भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, बताइए जल्दी से। NH44, नेशनल हाईवे 44, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH44 यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह श्रीनगर से शुरू होकर कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक। तो सोच लिया इसका आंसर क्या आएगा? विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? पैन अमेरिकन हाईवे
यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पैन अमेरिकन जो ये महामार्ग है, ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में, संसार में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए लंदन व न्यू कैसल के मध्य, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के बीच में, ऑप्शन सी लेनिनग्राड और मॉस्को के मध्य, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसल के बीच में। तो एक बार जल्दी से ना इसका राइट आंसर बता दो कि विश्व में जो सबसे पहला रेल मार्ग बनाया गया था वो किन के बीच में बनाया गया था। तो एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में जो कोयला खान है और न्यू कैसल के मध्य है, इनके बीच में बनाया गया था विश्व का सबसे पहला रेल मार्ग। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? जल्दी से बताइए एक बार इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, एक बार जल्दी से इसका आंसर बताइए। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी इंडिया भारत। तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यूएसए में, यानी ऑप्शन बी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व में विश्व में विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किस किस के मध्य चली थी? जो संसार में पहली रेलगाड़ी चली थी ना, वो किन किन दो जगहों के बीच में चली थी? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक, ऑप्शन बी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, ऑप्शन सी हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, ऑप्शन डी बंदरबोरी से थाने तक। तो जल्दी से एक बार बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक आप ये सोचो, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो कब चली और किन दो जगहों के बीच में चली थी। जो भारत में पहली ट्रेन चली थी ना, वो चली थी 1853 में। भारत में भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 में। और कहां से कहां तक चली थी बताओ। ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 1853 में, और 34 किलोमीटर तक की चली थी। इनके बीच में डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर तक की। तो इसका आंसर सोच लिया कि विश्व में जो पहली रेलगाड़ी है वो किसके मध्य चली थी? वो चली थी आपकी स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो अब जो ये विश्व की पहली रेल चली थी ना, ये चली थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। और ये कब चली थी? ये चली थी 1825 में। तो ये भी याद रखना आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो जल्दी से बताइए एक बार इसकी लंबाई कितनी है। ट्रांस साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई, कुल लेंथ कितनी है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कि 7050 किलोमीटर, 8115 किलोमीटर, 9332 किलोमीटर या 11174 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 9332 किलोमीटर।
यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 9332 ये किसकी लंबाई है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से? देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, बिल्कुल ठीक। इस रेल मार्ग की लंबाई है 9332 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग की को किससे जोड़ता है? व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन डी रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें क्या बताना है? असत्य कथन हमें बताना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए सिडनी को परथ से, ऑप्शन बी ब्रिस्बेन को परथ से, ऑप्शन सी सिडनी को डार्विन से, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन को डार्विन से। तो एक बार जल्दी से ना इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में भेजो कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ठीक है, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिडनी को परथ से, सिडनी को परथ से जोड़ता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन ए सिडनी को परथ से जोड़ता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विश्व का सबसे व्यस्त सबसे बिजी रहने वाला जो समुद्री रास्ता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, या ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यस्त काम होता है सबसे बिजी रहने वाला समुद्री रास्ता कौन सा है? तो एक बार जल्दी से इसका आंसर बताइए। बताओ जल्दी से आंसर। विश्व का जो सबसे बिजी रहने वाला समुद्री रास्ता कौन सा है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो ये रास्ता है, ये समुद्री रास्ता सबसे व्यस्त रास्ता सबसे बिजी रास्ता है पूरे विश्व का। क्वेश्चन नंबर 11वां। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? कौन सा ट्रांस महा यानी कौन सा महामार्ग है जो कौन सा रेल मार्ग है जो वैंकूवर को किससे जोड़ता है? हैलिफैक्स से जोड़ता है। ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑप्शन बी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ऑप्शन सी कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ऑप्शन डी यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो जल्दी से भाई इसका आंसर दीजिए। कौन सा रेल मार्ग है जो वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है ये जोड़ता है वैंकूवर को किससे? हैलिफैक्स से। 12वां क्वेश्चन। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं पहले बता चुका हूं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली है? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन ए 1825, बी 1834, सी 1853, डी 1854। विश्व में, यहां पर विश्व की बात की है, भारत की नहीं। ठीक है, तो विश्व में कब चली है पहली रेलगाड़ी? 1825 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में चली थी 1853 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एशिया के किस देश में सबसे लंबी रेल मार्ग है? एशिया का कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? एक बार जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
एशिया रेल नेटवर्क में सबसे लंबा यानी लंबा जो रेल नेटवर्क है वो कौन से देश का है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। यानी एशिया के देशों में से बताना है। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी भारत। बताओ जल्दी से। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? चाइना में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, चाइना। और दूसरे नंबर पर है भारत है। एशिया में दूसरे नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर चाइना है। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? यानी विश्व का कौन सा देश है जिसमें पहला सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी या फिर भारत। तो और इसमें हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिटेन में विश्व यानी पूरे संसार में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जहां पर सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। और ये आ गया है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो यहाँ पर सड़क प्रणाली की बात कह रहा है, तो विश्व में कौन सा स्थान है भारत की सड़क प्रणाली का? दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर सड़क प्रणाली की बात करें तो विश्व में भारत आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। सथल परिवहन से संबंधित जो एमसीक्यू थे इम्पोर्टेंट, ये हम कर चुके हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्या होगा, जल परिवहन और वायु परिवहन पर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।